अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान आद खान और आज हम उसी मकाम पे मौजूद हैं जहां पिछले चंद रोज कबल जो अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 साला नन्ना इब्राहिम जो है वो गटर में अपनी वालदा के साथ यहाँ शॉपिंग करने आया था और जैसे ही बाहर निकला वो इस गटर में गिर गया। ये वही मकाम है जहां पर इब्राहिम जो है जो गटर में गिरा था, ये वही जगह है वहां जहां पर ये वाकया पेश आया था। अगर सामने बात किया तो ये सामने चेजअप है, ये शॉपिंग मॉल है। यहाँ हजारों लोग अपनी फैमिलीज के साथ अपने बच्चों के साथ रोजाना आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा वाकया हो गया। वहां पर गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर खुले हुए थे, लेकिन ये जो चेज की इंतजामिया थी इनकी जानिब से कोई इकदाम यहाँ पर नहीं किए थे। अगर यहाँ पर वक्त इकदाम कर दिए जाते, अगर चेजअप यहाँ पर थोड़ी सी नजर भी रखता तो ये वाकया पेश ना आता, नन्ना इब्राहिम जो है वो अपने माँ बाप से जुदा नहीं होता। दूसरी जानिब जब ये वाकया हुआ तो तकरीबन ये वाकया रात में हुआ, पूरी रात गुजर गई। फिर अगले दिन यहाँ पर सुबह जो है यहाँ पर रेस्क्यू का काम का आगाज हुआ। ये भी अफसोसनाक अमल है कि कैसे 14-15 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ कराची में इस बच्चे के ऊपर सियासत की गई। एक जानिब से जमात इस्लामी की जो यहाँ चेयरमैन थे, पीपल्स पार्टी कहती थी कि उनकी जिम्मेदारी है, बल्दियाती नुमाइंदे कहते थे, केएमसी कहती थी कि उनकी जिम्मेदारी, और वो कहते थे कि ये चेयरमैन की जिम्मेदारी है। पूरी रात सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम करने में, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में निकल गई और ये बच्चे को नहीं ढूंढा गया या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, जिसके बायस ये बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया। शहर में बहुत एहतजाज हुआ, केएमसी बिल्डिंग में इजलास था कौंसल का, सिटी कौंसल का, उसके अंदर जमात इस्लामी की जानिब से कातिल कातिल मेयर कातिल के नारे लगाए गए। बहुत ज्यादा हंगामा आराई हुई क्योंकि बहुत पूरा कराची सोगवार था, पूरा कराची गमज़दा था इस बच्चे के, इब्राहिम के वाकये के बाद। और हमने देखा कि मेयर कराची ने 3 रोज तक सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम की सियासत की गई, इधर से बयानबाजी की गई, उधर से की गई। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को कहती थी, पीपल्स पार्टी कहती थी ये जमात इस्लामी के इख्तियारात थे या इनका हदूद लगता है, जबकि केएमसी जो थी वो ये कहती थी कि यहाँ से इस चेजअप से जो चलान लिया जाता है, यहाँ जो पार्किंग की मद में पैसे लिए जाते हैं वो तमाम डीएमसीज लेता है। जब डीएमसीज लेता है तो उसकी डीएमसीज की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर तमाम चीजें, नालों पे, यहाँ पर गटर पे ढक्कन रखना, ये केएमसी का मौकिफ है। जबकि कि अगर हम डीएमसी से बात करते हैं तो वो कहता है कि भाई ये केएमसी की जिम्मेदारी है, मेन रोड है या रेड लाइन का काम जारी है। यहाँ पर रेड लाइन की वजह से भी आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी रोड जो है ये मौत का कुआं बन चुका है। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद वाकयात इस सड़क पे हो चुके हैं और आज भी 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों गटर ऐसे मौजूद है यहाँ पर जिन पे ढक्कन मौजूद ही नहीं है। एक जानिब मेयर कराची, एक जानिब दूसरी जानिब जमात इस्लामी। बिल्कुल यहाँ पर 3 रोज 4 रोज गुजर गए, उसके बाद मेयर कराची जो है वो कल जो है वो इब्राहिम के घर पहुंचे थे। इब्राहिम के वालिदैन से उन्होंने मुलाकात की, उनके दादा से मुलाकात की और उसके बाद मेयर कराची ने एतराफ किया कि ये मेरी गलती है, मैं इस पे उनके माँ बाप से माफी भी मांगता हूँ। उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की और तमाम सूरत हाल जो है वो सब तक पहुंचाई। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसे वाकयात कराची में रुक गए हैं? क्या अब कोई बच्चा नाले में नहीं गिर रहा है? इतना बड़ा वाकया होने के बाद भी आज भी रोजाना की बुनियाद पर बच्चों के गिरने के वाकयात जो है वो कराची में आज भी हो रहे हैं। आज से 3 रोज कबल बल्दिया टाउन में एक बच्ची गटर में गिरी, इसको फौरी तौर पर इलाका मकीनों ने निकाल लिया। कल मंगो पीर में बच्चे गिरे, उन्हें निकाला गया। मुतादिद वाकयात अभी भी शहर कराची में इसी तरह के जारी है कि ये जो नाले हैं ये मौत के कुएं बन गए हैं। कराची वाले कब तक इन नालों से अपने बच्चों की, अपने प्यारों की लाशें निकालते रहेंगे? यकीनन ये एक सवालिया निशान है। खास तौर पे सिंध हुकूमत हो, बल्दियाती इदारे हो, चाहे वो डीएमसी हो, केएमसी हो, वाटर कॉर्पोरेशन हो या डीसी सिस्टम हो, पूरा निजाम कराची में मौजूद है। लेकिन यहाँ रोजाना की बुनियाद पर लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सियासत की जा रही है, लेकिन अब तक अमली तौर पर कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में भी कराची में 3 लाख से ज्यादा मेन होल हैं जहां पर ढक्कन लगने हैं, लेकिन हजारों गटर ऐसे मौजूद हैं कराची में। वो आप लियाकताबाद में चले जाएं, वो आप सदर में चले जाएं, वो आप औरंगी चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, गुलशन इकबाल की गलियों में चले जाएं, हर जगह आपको
दर्जनों ऐसे गटर आज भी मिलेंगे जिन पे ढक्कनों का नामो निशान नहीं है। यकीनन लोगों में गमो गुस्सा है, लोग परेशान हैं, उनके बच्चों की जानें जा रही हैं, लेकिन हुकूमत हो या बल्दियाती इदारे हो, वाटर कॉरपोरेशन हो, सिर्फ और सिर्फ दावे करता दिखाई दे रहा है। अमली तौर पे इकदामात उस तरीके से नहीं किए जा रहे जिस तरीके से करने चाहिए। और फौरी तौर पर कराची में 3 लाख से जायद मेन होल हैं, उन्हें फौरी तौर पर बंद करना चाहिए ताकि कोई बच्चा अपने माँ बाप से जुदा ना हो और इस गटर से उस माँ बाप को अपने बच्चे को ढूंढ के उसकी लाश निकालने की जरूरत ना पड़े।